आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। एवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। राम 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 शरणो सतगुर दयाल को हो गहिर दे हरि नाम। नेत्रपथ संगत साधकी जीवन मोगत सुख निमो निमो सुख राम जी। राम संत गरुड़े जन राघो वंदन करे। चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत बलवान जन सुख सारंगी वंदन करे। आद अंत के संत रैण कले पूरब करूं प्रणाम। हस्ति राम जी वंदन करे। तालनपुर गुरुधाम बाबा जी अर्ज करे। सब संतन को प्रणाम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा। सात समुंदर सही करूं कोई सतगुरु गुण लिखो नहीं। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन लियो नाम तत्सार। के वंदन राम जी जिन में क्या बरम लिखा। ते वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सा। जाके पद पर सका हंस उतर जावे पार। गेडारी आगे बली और काम किए। रागोगे रंजया कोई सायब राखे। टेक 4 दिन रामद जाम तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछोया। मन ओढ़िया ठहरो नहीं निवरा करो नहीं। केदारी आदि बलि और गाँव की कनिंदा मेरी नगर में करो सकल नर नाम। मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको भार। मेरा मन ओजड़ हो बिन पानी मल मेल पगड़ कर धोवे। रागो सत बात भजन में निस दिन बंदिया। दिन मेरो सिर भाग नगर होई गई निंदिया। राम गुरुदेव जी को सिर से अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय पढ़ो
की नाम की प्रतीक सुख सारण साखी सब संतन सुमीण की लूड़ लूड़ लागू परा परम पदमा कहे जो वेद बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव परम धाम की मैं जावसी जगे बताओ कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। राम जी महाराज को अरदास करते हैं ये सत्संग करने वाले और कराने वाले सब कुछ आप ही हो। हम तो आपके चरणों की रंज की बराबर भी कर नहीं सकते, इसलिए आप हमारा गुण अवगुण मत देखना। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गठमा राम जी दया करो गठमा अमर लोक सो आवजो मरत लोक के गुण अवगुण मत देखो कृपा की जो। हे सस्वरूप साई परमात्मा आप सता रूप सूं कैभाव रूप सूं इन राम सभा में पधार और घट घट में सब राम सनी भाई बहनों ने कृपा की। तो अपना विषय चल रहा है विठल राव का संवाद। विठल राव से संवाद करने से पहले परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आई और बार बार चार वेदों की बात कर रहा है, चार वेदों की बात कर रहा है। महाराज ने कहा कि तेरे चार वेदों का ज्ञान क्या बता तो सही, बार बार तू भी बात कर रहा, वेदों की बात कर रहा, चार वेदों की बात कर रहा है। अरे चार वेदों के ज्ञान से परमोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं, जब तक करनी कर्म करने से वेदों की प्राप्ति होने वाली नहीं। और मैं जो बात कह रहा हूँ अगर समझ ले तो तेरा जीवात्मा का कार्य इसी जन्म में हो जाएगा, और वरना जब तक करनी कर्म और मुद्रा साधन जो भी कर लिया है या तो कर रहा है उसे कुछ भी होने वाला नहीं। ये बात महाराज ने अच्छी तरह से ब्रह्मचारी को समझा दिया, लेकिन जिसमें त्याग वैराग और वेग का जो अहंकार होता है उसमें राम जी नहीं प्रकट होते हैं। और अपनी भक्ति ऐसी है, अहंकार मुक्त होने पर ही सदगुरु साहिब की कृपा होती है और वो प्रेम घट में आकर के उमड़ता है। और जब वो प्रेम इस घट में उमड़ता है तो दुनिया देखती है कि वास्तव में इसके घट में ससुर राम जी की कृपा हुई है। और प्रेम बिना ससुर राम जी से मिलना हो ही नहीं सकता है, चाहे वो कितने ही राम राम करें। इसलिए प्रेम आवश्यक जरूरी है, प्रतीत जरूरी है, वीरे जरूरी है कि भगत करावो दास सकूं तो वीर दो चेरी भगत करावो
दास को तो वीर दो चेरी तलब बिना प्रभु ना सजे भगति जीवों तेरी तलब बिना प्रभु ना सजे भगति जीवों तेरी भगत करा अवदास को दो वीर दो चेरी भगत करा अवदास को के भगत कराओ दास को तो वीरे दो चेरी तलब बिना प्रभु ना सजे ज्यों भक्ति तेरी। तलब और पीड़ के साथ में अगर कोई भाई बहन भक्ति में लग जाता है आज की तारीख में, तो तुरंत प्रभाव से ससरूप साहिब की सदा उसके घट में प्रकट हो जाती है। वो सदा काम करने लग जाती है और कुदरती उसका सब कुछ मार्गदर्शन होने लग जाता है और जितने प्रश्न उसके घट में प्रकट हो रहे हैं उन सब का उत्तर स्वतः ही मिल जाता है। प्रेम चाहिए महाराज, प्रतीत चाहिए, पीड़ चाहिए। जैसे अब ब्रह्मचारी के अंदर वो महाराज इतने अच्छे से प्रेम से और रेस्पेक्टेड शब्दों से आदर सूचक शब्दों से पुकारे थे, ब्रह्मचारी जी मेरी बात सुन लो। लेकिन महाराज के शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बिठल राव ने वो चीज समझ ली। तो बिठल राव बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न महाराज के सामने रख रहा है और महाराज बहुत अच्छे से उन प्रश्नों का उत्तर प्रेम पूर्वक बिठल राव को समझा रहे हैं। तो कल अंतिम साखी ली थी, कै सुख राम वेद क्यों लाई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलूं इन आधारा, वो सुचम वेद इन सब सुन्यारा। हे बालाजी पंडित, मैं जिन आधार से बोल रहा हूं और मैं जिस सूक्ष्म वेद की बात कर रहा हूं वो इन चारों से न्यारा है। वेद, भेद, लवेद और महाविष्णु से प्राप्त होने वाला सूक्ष्म वेद, ये चारों अलग है और मेरा सूक्ष्म वेद नहनचर निज नाम कुदरत कड़ा अलग है। कान खोल के सुन ले। जो हमने कल अच्छे से इसको ले लिया था, अब आगे महाराज फरमा रहा है कि इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा देव जगत को दिया, बोलिया संत सुच में आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। हे बालाजी पंडित, सुन के ये प्रश्न बालाजी ने किया था। बालाजी पंडित जो बिठल राव का जो रसोई था उसने ये प्रश्न किया था। तो कहा इन आधार
वेद सब किया, ब्रह्मा वेद जगत को दिया। 4 वेद बना करके इसका भेद ब्रह्मा जी ने जगत को दिया। बोलिया संत सूक्ष्म आधार, के बोलने वाला का सबका आधार तो वही सूक्ष्म सस्वरूप साहिब का है, लेकिन पण काम काम में फर्क नहीं आ रहा। जगत की रचना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु में शक्ति किसने भेजा? सस्वरूप साहिब ने भेजा। और इस सृष्टि की रचना इस निज नाम से, इस शब्द से, उस कुदरत कला से, इसी से प्रकट हुई। लेकिन फर्क क्या? ब्रह्मा जी का काम अलग जगत बसाने का, विष्णु भगवान का काम अलग प्रतिपाल करने का, शंकर भगवान का काम अलग संहार करने का, शक्ति का काम अलग, इंद्र भगवान का काम अलग, धर्मराज का काम अलग, सबका काम अलग अलग है, लेकिन आधार किसका है? वो सस्वरूप साहिब का। आगे महाराज फरमाते हैं, और इस बात को महाराज क्लियर करने के लिए दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि एक आकम मुलक बसायो जाही, वाई आधार रूप को बाही। एक ब्याव कर राजा के लावी, ये आधार रूप को गावी। हे बालाजी पंडित, सुन ले मेरी बात, बहुत बड़ा प्रेम से महाराज समझा गया कि एक हाकम को राजा आदेश करता है कि भाई मुल्क बसाओ, ये शहर बसाना, ये काम करना चाहिए। किसके आदेश से करता है? राजा के आदेश से। और राजा कहीं पर नहीं जाता है और अन्य व्यक्ति के साथ में अपना खांडा बेच करके उस खांडे के फेरा खा करके रानी को लेकर के आ जाता है। किसका आधार है? राजा का आधार। इसी प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे अन्य कोई है, इन सब का आधार तो सस्वरूप साहिब का ही है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। मेरे सस्वरूपी संतों का काम जीवों को सस्वरूप साहिब में भेजने का है, ब्रह्मा जी का काम जगत बसाने का है, लेकिन आधार एक का ही है, उस सस्वरूप साहिब का ही आधार है। आगे महाराज फरमाते हैं, अब अपनी बात महाराज रख रहे हैं कि अब सुन ले, मैं किस लिए संसार में आया हूं बालाजी पंडित, कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन जग के माही। ने अंजर खांडो सुन हो ही, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। अब हाकम है तो आधार राजा का, कोई खांडे की सहायता से रानी को लाने वाला है तो आधार किसका है? राजा का। तो यही बात महाराज परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस सस्वरूप साहिब ने मुझे नहंच निज नाम रूपी खांडा देकर के संसार में भेजा है, और मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन जग के माई। कितनी बड़ी प्रेम से बात कर रहे हैं। राजा बिटल राव का रसोई था, रसोई बनाने वाला, और एमपी में झालोदा गांव में रहने वाला, और परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान मारवाड़ रामचाकी ब्रज में विराजमान। अब महाराज के वो कब भाई लागे भाई, लेकिन कितनी महाराज की आत्मचा थी जीवों के प्रति कि मैं आयो इन कारण भाई। हे भाई, भाई शब्दों से संबोधित कर रहे हैं तो कितना सम्मान दे रहे हैं महाराज। और आज अपन को महाराज कह रहे हैं अपने अनबी वाणी ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से। महाराज की भाषा पर हमें गौर करना चाहिए कि मैं आयो इन कारण भाई।
अरे बालाजी पंडित भाई, मैं इस कारण आया हूं, सो प्रगट सुन जग के मैं। अब सुन ले। ने अंचर खांडो सुन हो ही, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। अब वो नहंचर निजनाम रूपी खांडो क्या है? तलवार। वो नहंचर निजनाम रूपी तलवार मुझे देकर के ससरूप साहिब ने इस धरती पर भेजा है। तलवार का काम क्या? काटने का। तो नहंचर निजनाम का काम क्या है? संचित कर्मों का भारा। जो परमात्मा बड़े भाई साहब ने कल डॉक्टर साहब ने बोर्ड पर चित्र बना के कहा कि कितना भारा है संचित कर्मों का अपने सिर पर, तो उसको काटने का जो आधार है वो नहंचर निजनाम रूपी खंडा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज, जो उस ब्रह्म का, जो ससरूप साहिब का जो नाम है, वो जो ब्रह्म का नाम है, वो नहंचर निजनाम है, उसे ये अज्ञानी जगत समझ नहीं रही है और सब भेड़ चाल चल रहे हैं। क्यों नहीं? गाया ला रहे गावे। और महाराज कह रहे जो वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई, उस चीज को समझने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। और जिन्होंने समझ लिया है, वाकई वे समस्त भाई बहन पीठ थपथपाने योग्य है। सबका हार्दिक आभार है कि जिन्होंने सतगुरु साहिब की पहले तो ये सत्संगत सुनी, फिर इस ज्ञान को समझा और फिर उसके अनुसार भक्ति में लग गए। बहुत ही भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली जीव है, परम भाग्यशाली जीव। और जिन्होंने नहीं समझा है, उसके लिए भी महाराज ने लिखा है एक जगह पर कि बांदा यूं जग मोयन जाने रे, बांदा यूं जग मोयन जाने, अगम देश का मैं उपदेसी, अगम देश का मैं उपदेसी, माया रस माणे रे, बांधा यूं जग मोयन जाने रे, बांधा यूं जग मोयन जाने। हे बांधा, हे मन, सुन ले, ये जग माय न जाने। क्यों? कि महाराज तो माया और ब्रह्म दोनों के परे की बात कर रहे हैं, और ये संसार इन दोनों में ही उलझा हुआ है, और इन दोनों को यही चीज अच्छी लग रही है, जिसमें महाराज ने एक जगह और लिखा है कि मात पिता तू सब कोई राजी, लड़का लड़की बाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। के मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। अब जैसे महाराज संसार का दृष्टांत दे रहे, भाई लड़का और लड़की छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए इस पूरा संसार कौन है? माँ और बाप ही उनके लिए संसार है। तो छोटे बच्चों को अपने माँ बाप ही अच्छे लगते हैं और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे पहले
बाप से भी पहले माँ को पहचानता बच्चा। छोटा बच्चा चाहे 5 महीने का है, चाहे 8 महीने का है, चाहे 9 महीने का है, वो दूसरे किसी को नहीं जानता है। लेकिन उसकी माँ जब उसके सामने आते ही वो किसी के हाथ में है तो भी वो अपनी माँ की तरफ बनने का कोशिश करेगा। तो यहाँ महाराज कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? यहाँ माया और ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और जिसकी बुद्धि कितनी है, इन बच्चों के समान ही है। सदगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जुगमाई रे। सदगुरु जी महाराज को जानने वाले कोई बिरला जनी है। आज इस संसार में 800-900 अरब पॉपुलेशन जनसंख्या होगी, उसमें से आप नगर परसेंटेज निकालें तो परम दयाल, अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को मानने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या। क्योंकि सबको माता पिता अच्छे लगते हैं, माया और ब्रह्म अच्छी लगती है, और सब शारीरिक सुख चाहते हैं, सब संसारिक भोग चाहते हैं, सब संसारिक कार्य चाहते हैं। आत्मा परमात्मा के देश में कैसे जाएगी, इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए महाराज ने कहा कि मांदा यूं जो सुन ले। ये सामान्य वे में संसार मुझे नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि मैं अगम देश का मैं उपदेशी, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, उनको भी उस अगम देश की गम नहीं है। मैं उपदेश की बात कर रहा हूं। और मेरे ससुर साहिब ने मुझे इस संसार में ऑथराइज करके भेजा है, पट्टा देके भेजा है, अनबे की परवानगी देके भेजा है। जो महाराज ने लिखा कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु मोई रे, अनंत हंस मेले उदरोला, सुन ली जो सब कोई। सनद दे करके, डिग्री दे करके, पट्टा दे करके, सर्टिफिकेट दे करके मुझे भेजा संसार में। ऐसे मैं नहीं आया हूं इस संसार में, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो सब कोई रे। सभी संसार के भाई बहन सुन लेना मेरी बात को। और आज आप महाराजपुर मारिया है कि मेरी बात को कोई आज ही समझ ले तो मेरे ससरूप साहिब की सता आज ही उसके गट में काम करने लग जाती है। इतना भारी पराक्रम है ससरूप साहिब की सता का। ये ससरूप साहिब की सता है, व्यक्ति विशेष की सता नहीं है। कलयुग में उस बालक का नाम सुखराम जी था, इसलिए हम कलयुग में सुखराम जी महाराज का नाम लेते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में सुखराम जी महाराज का नाम नहीं था। लेकिन महाराज ने कहा मैं ही आया, मैं ही आया, 4 जुगा में मैं ही आकर के जीवों को तारा। यानी ये ससरूप साहिब की सता हर युग में मौजूद रहती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ये सता मौजूद है, हर युग में मौजूद रहती है। और ये सता सर्वव्यापक सता है, व्यक्ति विशेष की सता नहीं है, स्थान विशेष की सता नहीं है, पूरी दुनिया में काम करने वाली ये सता है। और कहाँ काम करती है? जिसने प्रेम से हृदय में उतार लिया, बस इतना ही कहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं
कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज से ये जीव आपकी शरणागति में है। अब ये जीव आपके भरोसे है। अब आप कृपा करके भजन करवा के मुझे उस देश में ले जाए, और आज के बाद में बिल्कुल पतिव्रत धर्म चाहिए। लल फल में राम जी कभी राजा होने वाले नहीं है, क्योंकि ये कुदरत कला कुदरत से प्रकट होती है, मुख से कहने से नहीं होती है कि मैंने कह दिया सबके कुदरत कला प्रकट हो जाएगी, तो कभी नहीं होने वाली है। ये कुदरत से प्रकट होती है, और उस कुदरत कला को प्रकट करने वाला वो भाव, वो प्रेम, वो आतुरता उस भाई बहन में चाहिए। जब महाराज को उस देश में तुलसा जी को लेकर के जाना था, तो महाराज पूर्व धाम पधारने के 9 साल पहले यहां मारवाड़ से रवाना हो गए, और अनंत जीवों का उद्धार करते हुए, अनंत जीवों को चेताते हुए जाकर के जो गिरधर जी नाम से उन्होंने जन्म लिया, उन्हीं को पुकारा कि अरे गिरधर तू मुझे जानता है। तो गिरधर जी के मम्मी पापा हंसने लगे कि महाराज ये तो अबोध बालक है, हम ही नहीं जानते आपको, तो ये बच्चा कैसे जानेगा कि आप भले ही मुझे नहीं जानते हो, लेकिन ये बालक मुझे जानेगा। जैसे ही महाराज ने कृपा हस्त रखा, तुलसा जी को अगले जन्म की याद आ गई, और सूरवीर शब्दों के साथ में बोलने लगे, और अपने माता पिता को सुनाने लगे कि हाँ मैं इनको जानता हूं, ये मेरे सदगुरुदेव हैं, और राजस्थान मारवाड़ बिरई से मुझे लेने के लिए आए हैं, और मैं अब इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। जब इतनी बात गिरधर जी के मुखारबंद से जब घर परिवार वालों ने सुनी, उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अब वो बालक कह रहा है, वो बालक कह रहा है मैं आपके साथ चलूंगा। महाराज ने कहा तू मेरे साथ चल। वो बालक कह रहा है, और उसको अगले जन्म की सारी चीज याद आ गई। तब गिरधर जी के माता पिता ने कहा हमारे तो ये एकाएक बच्चा है, आप इसको लेके कहां जाएंगे। तो महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, राम जी आपको और बच्चा देंगे, लेकिन मेरे, और उन्होंने कहा आपके साथ कोई और दूसरा भेज देंगे। तो ससरूप साहिब के देश में और कोई दूसरा नहीं जाता है। जिनके ऊपर ये सतगुरु साहिब की सता की कृपा हो जाती है, वो घट में प्रकट हो जाती है, वही उस देश में जाता है। तो कहा मेरे साथ तो ये गिरधर ही चलेगा। और इतनी बात कहते हुए कहते हैं गिरधर जी ने महाराज का हाथ पकड़ लिया, और कहते हैं 2 साल या 2.5 साल, पक्का मुझे याद नहीं, जितने समय तक महाराज वहां रहे, गिरधर जी उस दिन से महाराज के साथ ही रहे, और बराबर महाराज के बताए अनुसार सिमरण करते रहे, और फिर महाराज के साथ ही परम मोक्ष पधारे, जो अपन सब जानते हैं। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं सदगुरु का खासा चाकर, मैं खास हूं, और सनद देवी गुरु माई ने मुझे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ओदा देकर के ससुर राम जी ने भेजा है। अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो सब कोई रे। लेकिन हे बालाजी पंडित सुन ले, मेरी जो ये ब्रह्म का जो नाम है, ससरूप साहिब के देश में जाने की जो ये कुदरत कला जो सता है, ये अज्ञानी जगत नहीं समझ रही है, और इस पूरी दुनिया को सब माया के चैन तमाशे चाहिए, माया के चैन तमाशे चाहिए, और सभी उसी में लगे हुए हैं। इसमें लगे हुए हैं माता पिता की भक्ति में, अर्थात माया और ब्रह्म की भक्ति में लगे हुए हैं। कि 4 जुगा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु में आनंद पद में गाया रे। कि 4 जुगा में मैं ही आया इस देश में, मैं इस मर्तलोक में आया, अर्थात ये ससरूप साहिब की सता ही है, और 4 जुगों में ये सता मौजूद रहती है। और बाकी जैसे विष्णु भगवान है,
ब्रह्मा जी है, शंकर भगवान, उन सब की बीसी अलग अलग चलती है। तो ब्रह्मा जी की बीसी चलती है तो ब्रह्मा जी की बीसी चलेगी, फिर शंकर भगवान और शक्ति और दूसरे लोगों की बीसी काम नहीं करती है। लेकिन सतरूप साहिब की सता 4 युगों में 24 आवर्स बराबर काम करती है। तो हे बांदा ओ जुग माई न जाने ला अनबे अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रसमान, कि क्यों नहीं जाने, ये संसार मुझे क्यों नहीं जानता है। उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि भाग बिना जीऊं चीजन पावे, गुण बिन भोजन जाने री, कि भाग्य बिना पहले तो वो चीज मिलती नहीं है, और उसमें वो गुण और बुद्धि है, तभी वो बूझ सकता है कि भाई सतगुरु साहिब का मान लो। कोई भाई बहन पहली बार इस राम सभा में आकर विराजता है तो उसका जो भाग्य अगर तेज है और उसमें महाराज के ज्ञान को समझने का गुण और बुद्धि है तो वो जरूर इस पर चर्चा करेगा। केवल सुनेगा नहीं, सुनने पर विचार करेगा और मन में जो प्रश्न पैदा हो रहा है वो संतों के सामने रखेगा, अपने भ्रम को मिटाएगा और भक्ति मार्ग में लग जाएगा। तो बाकी महाराज कहते हैं आम नागरिक मुझे नहीं जानते हैं, सामान्य व्यक्ति मुझे नहीं पहचान पाता है, जिसका भाग्य बहुत बड़ा तेज है और मेरी सत्संगत को सुनता है, समझता है, तो ये चीज उसके समझ में आती है, बाकी ये चीज समझ में नहीं आती है। जैसे महाराज ने उदाहरण दिया कि यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछाने रही। जंगल में खूब सारी जड़ी बूटी है, लेकिन संजीवनी जड़ी कौन सी है जो मरे हुए को जिंदा कर देती है। अगर किसी को परीक्षा है, अगर उसकी पहचान है तो वो उस जड़ी को पहचान लेगा और उसका सदुपयोग कर लेगा, और वरना अन्य घास की तरह उसको घास समझ करके काट लेगा और पशुओं के चारा के रूप में काम ले लेगा। तो बांदा यूं दुग माई ने जाने अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने, सब माया में लगे हुए हैं। और यहां तक जो रामसनी भाई बहन कहलाते हैं और वो भी माया और ब्रह्म की भक्ति में लग जाते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे समस्त भाई बहनों को कह रहे हैं, भाई धर्म पतिव्रत, अगर पतिव्रतपना नहीं है तो आप भले सत्संग भी सुनो, राम राम भी करो, लेकिन जो चीज हमें हासिल होनी है, जो जीते जी ये ब्रह्मांड को फोड़ना, 10वें द्वार को खोलना है, वो नहीं खुल पाएगा। उसके लिए बिल्कुल आपको अन्य भक्तियों से न्यूट्रल होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। और वो हो गया तो महाराज फरमाते हैं उसको समय भी नहीं लगता है। ऐसी ये कुदरत कला का कमाल है। आपने अपना भाव 100% समर्पण कर दिया और सदगुरु जी महाराज आपको मुखारबंद से बोल के कुछ भी नहीं कह रहे हैं, फिर भी वो कुदरत कला आपके गढ़ में काम करने लग जाएगी। ऐसी ये सतरूप साहिब की सत्ता है। लेकिन अज्ञानी जगत क्या करती है कि ये सब मेरी काया देके आत्म की चल भाई रे, ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़ रहता है नहीं। अज्ञानी जगत इस आत्मा ने जो ये शरीर चोला धारण कर रखा है वो ये उसको देख रहा है, अज्ञानी जगत उसको देख रही है। कि जैसे ऐसी बातें महाराज ने क्यों लिखी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं महाराज के सामने प्रैक्टिकल हुई। आज महाराज किसी की निंदा नहीं करते, महाराज किसी की काट नहीं करते। आज मान लो कोई त्यागी बैरागी है, उसने घर बार छोड़ दिया, वेश धारण कर लिया और उसके पास में सत्सबद नयनचर निज नाम की सदा नहीं है, तो भी अज्ञानी जगत
जाकर के उनके चरणों में पड़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं मुझे ये दुनिया क्यों नहीं समझ रही है, क्योंकि महाराज के तो सिंपल एक सापा पगड़ी चोड़ा पहना हुआ और धोती पहनी हुई, ना किसी प्रकार का बेग, ना कोई तिलक, ना कोई छापा, ना कोई कमंडल, ना कोई जटा बधाई हुई, बिल्कुल साधारण गृहस्थी वेश में महाराज थे। और राजा के भी समझ में नहीं है चंदूलाल के, जब महाराज पधारे वहां पर, तब महाराज ने कहा कि राजा देख, पहले तो तू ये बता मेरे पास क्यों आया, कि मेरा भाव है और मैंने सुना कि मारवाड़ के बहुत पहुंचे हुए संजन मेरी इस राजभूमि में पधारे हैं, और ये राजा का एक अच्छा भाव था। कोई भी साधु सन्यासी, पहचान तो उसको थी या नहीं थी वो राजा जाने, लेकिन उसका भाव अच्छा था। कोई भी साधु संत आ जाते तो राजा खुद जाकर के उनको निमंत्रण देता और अपने राज दरबार में लेके जाता और उनकी टहलबंदी की सेवा करता, और वही सेवा भाव राजा का काम आ गया। और वहां पर अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज पधार गए, और अब वो राजा महाराज को लेने के लिए आ गए। जब सुना था कि मारवाड़ के पहुंचे हुए महात्मा पधारे हैं, तो राजा ने सोचा होगा तो बहुत 200-500 लोग साथ में होंगे, और हाथी घोड़ा पाल के सब होंगे, क्योंकि पहले ज़माने में तो ये फॉर्चूनर वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी नहीं, तो हाथी घोड़ा पाल की वो उसी को बड़ा मानते। तो सोचा होगा तो महात्मा जी के साथ में खूब सारे लोग होंगे और ये सारी चीज़ें होगी। महाराज कह रहे हैं अज्ञानी जगत मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, मेरे ज्ञान को क्यों नहीं समझ रहा है, ये बात कहना चाहते हैं। तो राजा ने जब साक्षात महाराज के दर्शन किए तो अचंभित रह गया, क्यों मैं तो कोई कल्पना कुछ और ही कर रहा था और यहाँ का दृश्य कोई और ही है। मैं कोई कल्पना और ही कर रहा था, दृश्य कोई और ही है। तब महाराज ने मन की बात को जान ली, कहा तू आया किस लिए, मेरा भाव है आप राज दरबार में पधारो, मैं आपकी टहलबंदी की सेवा करूंगा और आप बस पधारिए। तो कहा तेरा भाव है उसको सफल कर, बाकी मैं समझा दूंगा तुझे। तब महाराज ने कहा राजा ऐसा समय हो गया है। तो राजा वेदी जके बलिविद जाने करनी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा रह कर्मा सोनियारा। वो मेरे वेद को जान सकता है, तू मेरे शरीर को देखकर अचंभित मत हो। और ये अज्ञानी जगत, महाराज ने कहा ये सब मेरी काया दे के आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाई बिछड़ता रहते नहीं। ये काया तो मिटने वाली है, कोई रहने वाली थोड़ी है, लेकिन अज्ञानी जगत इसको नहीं समझ रही है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उस बालाजी पंडित बिठल राव और वहां बैठे सबको समझा रहे, भाई मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन जग के माही, नयंचर खांडो सुन होई। ये नयंचर निजनाम रूपी खांडा है, लेकिन अज्ञानी जगत वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा को। भूल चूक माफ कर दो, राम सभा में राम राम साहब बना साहब। अब परम आदरणीय
हमारे गृहस्थी संत जिनके सानिध्य से आज अपन सभी भाई बहनों को सत्संग मिल रही है, मैं उन संतों से निवेदन करूंगा आप पधारिए और सत्संग कीजिए। राम राम साहब।